बाबा योगी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडे भाग चुके हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग चुके हैं और जो व्यक्ति महिलाओं पर गंदी नजर डालेगा उसकी मुलाकात यमराज से करवा दी जाएगी, ऐसा बाबा योगी कहते हैं। लेकिन इन्हीं बाबा योगी के राज में उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। जंगल राज ऐसा चल रहा है कि हर चौक चौराहे पर मर्डर हो रहे हैं, हर चौक चौराहे पर लूटपाट हो रही है, महिलाएं असुरक्षित हैं, पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी जा रही है, जिंदा जलाने की कोशिश हो रही है और योगी बाबा हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। योगी बाबा अपने ही कार्यक्रमों में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए दिल्ली पहुंचे हैं नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है शायद उनको कुछ पता नहीं है, इसीलिए हवाई भाषण देते हैं। कहते हैं कि देश का हर राज्य उत्तर प्रदेश जैसी कानून व्यवस्था चाहता है, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया कानून व्यवस्था है और इन्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन फिर ये घटनाएं कहां हो जाती हैं? मार्स पे हो रही है। क्या एटा, गोरखपुर, ये तमाम जगहें मार्स पर हैं, जुपिटर पर हैं, सैटर्न पर हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश में है, उन्हीं के राज में है, उन्हीं के गृह विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसी हरकतें हो रही हैं। क्या है पूरी कहानी, इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एटा से दो बड़ी खबर निकल कर आ रही हैं, जहां पर पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो तमाम दावे हैं कानून व्यवस्था को वर्ल्ड क्लास बना देने के, वो सरासर झूठे हैं, फरेबी हैं। योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे करते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, यहां पर युवा सुरक्षित हैं, यहां पर हिंदू सुरक्षित है, लेकिन हिंदुओं की ही हत्या हो रही है, हिंदू महिलाओं की ही हत्या हो रही है, हिंदू महिलाएं खतरे में हैं और यह योगी बाबा की नाक के नीचे हो रहा है। योगी बाबा के राज में उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं गुंडे, या फिर उत्तर प्रदेश के घर घर जाकर हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उन्हें जलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या खबर है, एक एक करके आपको बताते हैं। पहली खबर सुनिए। एटा में एक घर में 4 लोगों की हत्या कर दी गई। 2 बुजुर्ग दंपत्ति, एक महिला और एक बच्चा जो कि उन्हीं बुजुर्ग दंपत्ति का पोता था। 4 लोगों की हत्या कर दी गई और पता चला कि घर का मुखिया ही यहां पर आरोपी है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो फिर कहां है कानून व्यवस्था? क्या कानून का कोई डर है? जब अपने ही परिवार का नाश कर दे रहा है कोई व्यक्ति, तब तो योगी बाबा का कोई डर बचा नहीं। फिर एक और खबर देखिए, खबर जरा पुरानी है, गोरखपुर की है, तारीख है 23/12/2025, भास्कर अखबार की वेबसाइट पर छपी है। गोरखपुर में महिला पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश, पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई जा रही है महिलाओं के ऊपर। यह हो रहा है गोरखपुर में, जहां के विधायक हैं, जहां की गोरक्षनाथ पीठ के मुख्य महंत खुद योगी आदित्यनाथ हैं, वहां पर यह हरकतें हो रही हैं, खुद योगी बाबा की नाक के नीचे हो रही हैं। अगर गोरखपुर को सुरक्षित नहीं कर पाए तो पूरे उत्तर प्रदेश को कैसे सुरक्षित करेंगे? जहां पर 80 लोकसभा सीट, जहां पर 402 विधानसभा सीट, इतने बड़े उत्तर प्रदेश को, इतने बड़े प्रदेश को कैसे संभाल पा रहे हैं जब उनसे एक विधानसभा नहीं संभल रही है, जहां पर महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। उसके बाद एकदम ताजा घटना 19 जनवरी 2026 की, एटा में 2 महिलाओं पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई गई, बुरी तरह झुलसी, अस्पताल में इलाज जारी है। यह हरकत भी एटा में ही हुई है। एटा में बीते 24 घंटों में 2 बड़ी घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं और एटा प्रशासन कह रहा है सब अंडर कंट्रोल है, कार्रवाई चल रही है, जांच जारी है। अगर जांच जारी है तो क्या आपका इतना खौफ क्यों नहीं है कि अपराधी अपराध करने से पहले ही 50 बार दिमाग में सोचे कि अगर मैं अपराध करूंगा तो योगी बाबा का डंडा मेरी कमर पर चल सकता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस का डंडा मेरी कमर पर चल सकता है। लेकिन ऐसा हो रहा है और आपने जो पूरा मार्केटिंग गढ़ी है, जिस मार्केटिंग पर हजारों करोड़ रुपए का पैसा खर्च किया जाता है, सरकारी एड का पैसा खर्च किया जाता है और वो पैसा आपकी और मेरी जेब से निकाला जाता है, तो आपने इतनी बड़ी मार्केटिंग की ही क्यों कि हमने तो उत्तर प्रदेश को क्राइम मुक्त कर दिया, भय मुक्त कर दिया, यहां पर महिलाएं सुरक्षित हैं, पुरुष सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है। लेकिन
आपका ये जो पूरा वादा है ये केवल और केवल झूठ और फरेब के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश की सरकार केवल और केवल मार्केटिंग की सरकार है। कोडिन भैया कौन है इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा पाया, उसके ऊपर किसका हाथ है इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा पाया। अगर मुख्यमंत्री साहब का कोई समर्थन नहीं है इन कोडिन भैया को, तो अभी तक ये कोडिन भैया वाली ये जो पूरी थ्योरी है वो सामने क्यों नहीं आई। आप अगर उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं, सुखी होकर रहना चाहते हैं, तो आप या तो माफिया बनिए, या फिर आप गुंडे बन जाइए, या फिर कोडिन भैया जैसे बन जाइए, तो आप शांति से रह सकते हैं। क्योंकि सामान्य लोगों की क्या स्थिति है खबर हमें बता रही है। और इसी खबर पर आजाद समाज पार्टी के सांसद नगीना से चंद्रशेखर आजाद क्या लिख रहे हैं ये भी देखिएगा। एटा जनपद में एक ओर पूरे परिवार की दिन दहाड़े हत्या, दूसरी ओर पेट्रोल डालकर 2 महिलाओं को जिंदा जलाने की कोशिश। ये घटनाएं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। कोतवाली नगर क्षेत्र गांव नगला प्रेमी में दिन दहाड़े एक परिवार के 2 बुजुर्ग दंपत्ति और एक महिला सहित 18 वर्षीय पौत्र की हत्या कर दी गई। लेकिन इस हत्या के बारे में अभी तक बहुत ज्यादा खुलासा नहीं हो पाया है। दूसरी घटना जहां पर गांव हिंदू नगरा में 2 महिलाओं को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। एक फिलहाल अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ती हुई जद्दोजहद कर रही है। ये सांसद चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं और इन्हीं सांसद पर इल्जाम लगाया जाता है कि आप तो समाज को भड़काने का काम करते हैं। इन्हीं सांसद पर इल्जाम लगाया जाता है कि आप केवल जाति देखकर कहीं जाते हैं या फिर परिवार को समर्थन देते हैं, सांत्वना देते हैं। अब तो इसमें किसी जाति का एंगल नहीं है। यहां पर सामान्य एक सांसद ने एक इलाके के परिवारों की तरफ अपनी सांत्वना दी है और सरकार से सवाल पूछे हैं। यहां पर तो कोई जाति नहीं है। क्या इन बातों का जवाब दे सकती है उत्तर प्रदेश की पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग खराब हो जाएगी ना। और आप लोग जो इस मार्केटिंग के ढकोसले में आकर कहते हैं कि बाबा ही बाबा हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं है। बाबा आपके वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा ये दिखाकर कि मैं तो सन्यासी हूं, मुझे अपने लिए क्या चाहिए हो सकता है। लेकिन इन्हीं बाबा के संरक्षण में कौन कौन पल रहा है यह साफ तौर पर इन खबरों से पता चल जाता है। अगर आप यमराज से मुलाकात करवाने की बात करते हैं तो फिर इन तमाम अपराधियों के घर पर सबसे पहले तो बुलडोजर चलवाइए, जैसे कि मुसलमानों और दलितों के घर पर आप चलवा देते हैं। दूसरी बात, इन तमाम आरोपियों की मुलाकात यमराज से जल्द करवाइए। यमराज से ना सही तो कम से कम दरोगा से तो करवाइए, जज साहब से तो करवाइए, जेल की सलाखों से तो मुलाकात करवाइए। लेकिन आप नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मार्केटिंग बाबा ज्यादा है। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।